आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ 9th क्लास। So we are going to start number system. आज का ये जो पहला लेक्चर है, इसमें हमारा सारा फोकस नंबर सिस्टम को समझने में रहेगा। तो इसमें हम अपने नंबर सिस्टम को समझेंगे कि हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर। These are our counting numbers. Natural number starts from 1 natural number does not contains decimals or fractions or negative numbers. तो नेचुरल नंबर में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन या जीरो इंक्लूड नहीं होता। ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, but there is no largest natural number. होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में, नेचुरल नंबर की कलेक्शन या हम कहे नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो जो हमारे पास नंबर की कलेक्शंस आती है वो होल नंबर, उसको हम होल नंबर कहते हैं। Whole number starts from 0 they do not contain
smallest whole number is 0 and there is no largest greatest whole number. तो हमारे होल नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 इसमें हम ये देख सकते हैं जितने भी होल नंबर्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी होल नंबर्स हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि भी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एक नेचुरल नंबर की कलेक्शन है जो कि होल नंबर की कलेक्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। Because 0 is a whole number which is not included in the natural numbers. तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Because 0 is a whole number but it is not a natural number. होल नंबर के बाद जो हमारी अगली नंबर्स की कलेक्शन है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं, क्योंकि इंटीजर्स एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। Integers are like this: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
इस प्रकार हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक इंटीजर लोगे तुम्हें उससे बड़ा इंटीजर भी जरूर मिलेगा, और जब भी आप एक इंटीजर लोगे तो उससे छोटा इंटीजर भी जरूर मिलेगा। एक चीज हम इसमें ये देख सकते हैं कि भी जितने होल नंबर्स हैं या जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स की कलेक्शन में इंक्लूडेड है, लेकिन जितने इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर या होल नंबर की कलेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। आप इनकी कलेक्शंस को इजीली कंपेयर करके देख सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन वो नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स के अंदर नहीं आ रहे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर की कलेक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। और इसी प्रकार ही हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर की कलेक्शन में भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 वो सभी इंटीजर्स की कलेक्शन में इंक्लूडेड है। और इसी प्रकार जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी सभी इंटीजर्स की कलेक्शन में इंक्लूडेड हैं। तो इस प्रकार से आप ये, अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है उस पे उसको समझेंगे कि एवरी इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर और होल नंबर is an integer, but every integer is not a natural number or whole number. As -6 is an integer, but it is not a natural number or whole number. तो मुझे उम्मीद है कि आप नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स को अच्छे से समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें डेसिमल, फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर या जीरो इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम नेचुरल नंबर की कलेक्शन में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो एक होल नंबर, वो जो कलेक्शन बन जाती है वो होल नंबर की कलेक्शन हो जाती है, उसमें जीरो
वो होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 0 है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। लेकिन कोई भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर या ग्रेटेस्ट होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी आप एक होल नंबर चूज करोगे तो आपको उससे बड़ा होल नंबर या उससे बड़ा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा आपको। तो दूसरी, अब जो इंटीजर्स की कलेक्शन है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं होल नंबर्स के साथ साथ। अगर हम होल नंबर की कलेक्शन के अंदर नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें तो वो जो हमारी कलेक्शन बन जाती है उसे हम इंटीजर्स का नाम दे देते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि भी नेचुरल नंबर भी सारे इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं और होल नंबर भी सारे इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। लेकिन सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर या नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसी प्रकार जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, लेकिन सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटीजर्स की कलेक्शन में भी डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं आते। तो नेक्स्ट हमारी जो कलेक्शन है वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर का नाम दे देते हैं। एनी नंबर which can be expressed in the form of p over q over q where p and q both are integers and q cannot be 0 is called rational number। तो examples of rational number are, for example, 6/7 minus 3/2 minus 11/7 minus 5/13 5 upon minus 13 minus 7 over minus 6, etc.
तो हमारे पास एक कन्वेंशन है कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते। तो देयर इज ए कन्वेंशन दैट नेगेटिव साइन is not expressed in the denominator of the rational number. अब जैसे कि अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं, इफ वी कंसीडर ए नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर से 11, तो वी कैन राइट एज 11 इक्वल्स टू 11/1. In this way, we can express 11 as in the form of P upon Q, where P is 11 and Q is 1, and both P and Q integers. So therefore 11 is also a rational number. In this way we can say every natural number or whole number or integer is a rational number. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपसे ट्रू फॉल्स के या फिलअप से जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नो, let us consider a rational number, say 7/11. We can see clearly that 7/11 is not a rational number, is not a natural number, or whole number or integer. In this way we can see every rational number is not a natural number or whole number or integer.
तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी हाईलाइटेड कंसेप्ट हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ट्रू फॉल्स या फिलअप्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इन कलेक्शंस को डिनोट किन लेटर से करते हैं। तो नेचुरल नंबर की जो कलेक्शन है उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हमेशा। होल नंबर की कलेक्शन को हम हमेशा कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स की कलेक्शन को हम हमेशा कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड और कैपिटल जी कह लो, उससे डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर की कलेक्शन को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रैशनल नंबर के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी डेसिमल फॉर्म्स में को स्टडी करेंगे। और हम ये स्टडी करेंगे कि दो पर्टिकुलर रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम इरैशनल नंबर के कंसेप्ट को भी अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको समझेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया हो या और आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।